सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले हो गुज़रे हैं ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। हदीस नंबर 4501। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, इन्हीं नाफ़ा ने ख़बर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि आशूरा के दिन जाहिलियत में हम रोज़ा रखते थे, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े नाज़िल हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका जी चाहे आशूरा का रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे ना रखे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले हो गुज़रे हैं ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। हदीस नंबर 4502। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे इब्न ईना ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने कि आशूरा का रोज़ा रमज़ान के रोज़ों के हुक्म से पहले रखा जाता था। फिर जब रमज़ान के रोज़ों का हुक्म नाज़िल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका जी चाहे आशूरा का रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे ना रखे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले हो गुज़रे हैं ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। हदीस नंबर 4503। तर्जुमा। मुझसे महमूद ने बयान किया, कहा हमको उबैदुल्लाह ने ख़बर दी, इन्हीं इसराइल ने, इन्हीं मंसूर ने, इन्हीं इब्राहीम ने, इन्हीं अलक़मा ने और उनसे अब्दुल्लाह ने बयान किया कि अशत उनके यहाँ आए, वो उस वक्त खाना खा रहे थे। अशत ने कहा कि आज तो आशूरा का दिन है। इब्न मसूद ने कहा कि उन दिनों में आशूरा का रोज़ा रमज़ान के रोज़ों के नाज़िल होने से पहले रखा जाता था, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े का हुक्म नाज़िल हुआ तो ये रोज़ा छोड़ दिया गया। आओ तुम भी खाने में शरीक हो जाओ। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले हो गुज़रे हैं ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। हदीस नंबर 4504। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे वालिद ने ख़बर दी और उनसे आयशा ने बयान किया कि आशूरा के दिन कुरैश ज़माना जाहिलियत में रोज़े रखते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन रोज़ा रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखा और सहाबा को भी इसके रखने का हुक्म दिया, लेकिन जब रमज़ान के रोज़ों का हुक्म नाज़िल हुआ तो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए और आशूरा के रोज़ा की फ़र्ज़ियत बाकी नहीं रही। अब जिसका जी चाहे इस दिन भी रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे ना रखे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। ये रोज़े गिनती के चंद दिनों में रखने हैं, फिर तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो इस पर दूसरे दिनों का गिन रखना है, और जो लोग उसे मुश्किल से बर्दाश्त कर सकें उनके ज़िम्मा फ़िद्या है जो एक मिस्कीन का खाना है, और जो कोई खुशी खुशी नेकी करे इसके हक़ में बेहतर है, और अगर तुम इल्म रखते हो तो बेहतर तुम्हारे हक़ में यही है कि तुम रोज़े रखो। हदीस नंबर 4505। तर्जुमा। मुझसे इसहाक़ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको रूह ने ख़बर दी, इन्होंने कहा हमसे ज़करिया बिन इसहाक़ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया, उनसे अता ने, और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सुना वो यूँ क़ुरात कर रहे थे, वल्ली अज़ीम यतक़ूना फ़दीद ताम मिस्कीन, तफ़ईल से फ़दीद ताम मिस्कीन। इब्न अब्बास ने कहा कि ये आयत मनसूख नहीं है, इससे मुराद बहुत बूढ़ा मर्द या बहुत बूढ़ी औरत है जो रोज़े की ताकत ना रखती हो, इन्हें चाहिए कि हर रोज़ा के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दें। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर में, बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाए उसे चाहिए कि वो महीने भर रोज़े रखे। हदीस नंबर 4506। तर्जुमा। हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, उनसे नाफ़ा ने और उनसे इब्न उम ने बयान किया कि इन्होंने यूँ क़ुरात की फ़दीद बग़ैर तनवीन ताम मसाकीन बतलाया कि ये आयत मनसूख है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान अल्लाह ताला का कौल कि जो शख्स रमज़ान को पाए वो पूरे महीने के रोज़े रखे। हदीस नंबर 4507। तर्जुमा। जब ये आयत नाज़िल हुई, वल्ली अज़ीन यतीक़ूना फ़दीद ताम मिस्कीन, तो जिसका जी चाहता था रोज़ा छोड़ देता था और इसके बदले में फ़िद्या दे देता था, यहाँ तक कि इसके बाद वाली आयत नाज़िल हुई और उसने पहली आयत को मनसूख कर दिया। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कहा कि बकीर का इंतकाल यजीद से पहले हो गया था।
बकीर जो यजीद के शागिर्द थे यजीद से पहले 120 दो चश्मे में मर गए थे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर जायज़ कर दिया गया है तुम्हारे लिए रोज़ों की रात में अपनी बीवियों से मशगूल होना, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को खबर हो गई कि तुम अपने को खयानत में मुब्तला करते रहते थे, बस उसने तुम पर रहमत से तवज्जो फरमाई और तुमको मुआफ़ कर दिया। सो अब तुम उनसे मिलो मलाओ और उसे तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। हदीस नंबर 4508। तर्जुमा हमसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इसराइल ने बयान किया, उनसे अब्वा सहाक़ ने और उनसे बरा ने। दूसरी सनद और हमसे अहमद बिन उस्मान ने बयान किया, उनसे शरी बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्राहिम बिन यूसुफ ने बयान का, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अब्वा सहाक़ ने बयान किया, इन्होंने बरा बिन आज़ब से सुना कि जब रमज़ान के रोज़े का हुक्म नाज़ल हुआ तो मुसलमान पूरे रमज़ान में अपनी बीवियों के करीब नहीं जाते थे और कुछ लोगों ने अपने को खयानत में मुब्तला कर ली था। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, इल्मल्लाह आनकम कुंतम तख्तानून अनफसकम फताब अलैकुम वफ़ा इनकम, अल्लाह ने जान लिया कि तुम अपने को खयानत में मुब्तला करते रहते थे, बस उसने तुम पर रहमत से तवज्जो फरमाई और तुमको मुआफ़ कर दी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर खाओ और पियो जब तक कि तुम पर सुबह की सफ़ेद धारी रात की सियाह धारी से मुमताज़ ना हो जाए, फिर रोज़े को रात होने तक पूरा करो और बीवियों से इस हाल में सोहबत ना करो जब तुम एतिकाफ़ किए हो मस्जिद में। आखिर आयत ततक़ून तक। हदीस नंबर 4509। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे हसीन बिन अबदाल रहमन ने, उनसे आमिर शुबी ने इदी बिन हातिम से, इन्होंने बयान किया कि इन्होंने एक सफ़ेद धागा और एक सियाह धागा लिया और सोते हुए अपने साथ रख लिया। जब रात का कुछ हिस्सा गुजर गया तो इन्होंने उसे देखा, वो दोनों में तमीज़ नहीं हुई। जब सुबह हुई तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने तकिया के नीचे सफ़ेद व सियाह धागे रखे थे और कुछ नहीं हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बतौर मजाक के फरमाया कि फिर तो तुम्हारा तकिया बहुत लंबा चौड़ा होगा कि सुबह का सफ़ेदी ख़त और सियाह ख़त इसके नीचे आ गया था। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर खाओ और पियो जब तक कि तुम पर सुबह की सफ़ेद धारी रात की सियाह धारी से मुमताज़ ना हो जाए, फिर रोज़े को रात होने तक पूरा करो और बीवियों से इस हाल में सोहबत ना करो जब तुम एतिकाफ़ किए हो मस्जिद में। आखिर आयत ततक़ून तक। हदीस नंबर 4510। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मतरफ़ ने बयान किया, उनसे शुबी ने बयान किया और उनसे इदी बिन हातिम ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आयत में अल्फ़ी तलाबीज़ और अल्फ़ी तलासुद से किया मुराद है। किया इनसे मुराद दो धागे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी खोपड़ी फिर तो बड़ी लंबी चौड़ी होगी अगर तुमने रात को दो धागे देखे हैं। फिर फरमाया कि उनसे मुराद रात की सियाही और सुबह की सफ़ेदी है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर खाओ और पियो जब तक कि तुम पर सुबह की सफ़ेद धारी रात की सियाह धारी से मुमताज़ ना हो जाए, फिर रोज़े को रात होने तक पूरा करो और बीवियों से इस हाल में सोहबत ना करो जब तुम एतिकाफ़ किए हो मस्जिद में। आखिर आयत ततक़ून तक। हदीस नंबर 4511। तर्जुमा हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबू गुसान मोहम्मद बिन मतरफ़ ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने बयान किया, उनसे सहल बिन साद ने बयान किया कि जब ये आयत नाज़ल हुई कि वकलवा वाशरबू हत्ता यतबीन लकम अल्फ़ी तलाबीज़ मन अल्फ़ी तलासुद और मन अल्फ़जर के अल्फाज अभी नाज़ल नहीं हुए थे, तो कई लोग जब रोज़ा रखने का इरादा करते तो अपने दोनों पाँवों में सफ़ेद और सियाह धागा बांध लेते और फिर जब तक वो दोनों धागे साफ दिखाई देने ना लग जाते बराबर खाते पीते रहते। फिर अल्लाह ताला ने मन अल्फजर के अल्फाज उतारे, तब उनको मालूम हुआ कि काले धागे से रात और सफ़ेद धागे से दिन मुराद है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर और ये तो कोई भी नेकी नहीं कि तुम घरों में इनकी पिछली दीवार की तरफ से आओ, अलबत्ता नेकी ये है कि कोई शख्स तक़वा इख्तियार करे और घरों में इनके दरवाज़ों से आओ और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पा जाओ। हदीस नंबर 4512। तर्जुमा हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, कहा उनसे इसराइल ने, उनसे अब्वा सहाक़ ने और उनसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया कि जब लोग जाहलियत में एहराम बांध लेते तो घरों में पीछे की तरफ से छत पर चढ़कर दाखिल होते।
इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की वली सलबर बान तातवा अलबीवत मन ज़ुहूरहा वल्कन अलबर मन तक़ी वातवा अलबीवत मन आबवाबहा के और ये नेकी नहीं है कि तुम घरों में इनके पीछे की तरफ से आओ, अलबत्ता नेकी ये है कि कोई शख्स तक़वा इख्तियार करे और घरों में इनके दरवाज़ों से आओ। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर और उन काफिरों से लड़ो यहाँ तक कि फितना शिर्क बाकी ना रह जाए और दीन अल्लाह ही के लिए रह जाए, सो अगर वो बाज आ जाएं तो सख्ती किसी पर भी नहीं बजस अपने हक में जुल्म करने वालों के। हदीस नंबर 4513। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वहाब ने बयान किया, कहा हमसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया, उनसे नाफा ने इब्न उमर से कि उनके पास इब्न जुबैर के फितने के ज़माना में जब उन पर हुज्जाज जालिम ने हमला किया और मक्का का मुहासरा किया, दो आदमी अला बिन अरार और हिब्बान सलमी आए और कहा कि लोग आपस में लड़कर तबाह हो रहे हैं। आप उम्र के साहिबजादे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, फिर आप क्यों खामोश हैं? इस फसाद को रफ़ा क्यों नहीं करते? इब्न उमर ने कहा कि मेरी खामोशी की वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने मेरे किसी भी भाई मुसलमान का खून मुझ पर हराम करार दिया है। इस पर इन्होंने कहा, किया अल्लाह ताला ने ये इरशाद नहीं फरमाया है वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकुन फ़तना के और उनसे लड़ो यहाँ तक कि फसाद बाकी ना रहे। इब्न उमर ने फरमाया कि हम कुरान के हुक्म के मुताबिक लड़े ही यहाँ तक कि फितना यानी शिर्क व कफर बाकी नहीं रहा और दीन खालिस अल्लाह के लिए हो गया, लेकिन तुम लोग चाहते हो कि तुम इसलिए लड़ो कि फितना और फसाद पैदा हो और दीन इस्लाम ज़ईफ़ हो, काफिरों को जीत हो और अल्लाह के बरखिलाफ दूसरों का हुक्म सुना जाए। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर और उन काफिरों से लड़ो यहाँ तक कि फितना शिर्क बाकी ना रह जाए और दीन अल्लाह ही के लिए रह जाए, सो अगर वो बाज आ जाएं तो सख्ती किसी पर भी नहीं बजस अपने हक में जुल्म करने वालों के। हदीस नंबर 4514। तर्जुमा। और उस्मान बिन सालेह ने ज़्यादा बयान किया कि उनसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, इन्हीं फलन शख्स अब्दुल्लाह बिन रबिया और हैवा बिन शरी ने खबर दी, इन्हीं बकर बिन इमरू मुआफरी ने, उनसे बकीर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे नाफा ने कि एक शख्स हकीम इब्न उमर की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि अबू अब्दुर्रहमान, तुमको क्या हो गया है कि तुम 1 साल हज करते हो और 1 साल उम्रा और अल्लाह अज़्ज़वजल के रास्ते में जिहाद में शरीक नहीं होते? आपको खुद मालूम है कि अल्लाह ताला ने जिहाद की तरफ कितनी रग़बत दिलाई है। इब्न उमर ने फरमाया कि मेरे भतीजे, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, ज़कात देना और हज करना। इन्होंने कहा, ए बदाल रहमन, किताब अल्लाह में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया किया आपको वो मालूम नहीं है, वन ताफ़तन मन अलमुमिनीन इक़्तितलू फ़ासलह व बीनामा कि मुसलमानों की 2 जमातें अगर आपस में जंग करें तो उनमें सुलह कराओ। अल्लाह ताला के इरशाद इला अमर अल्लाह तक और अल्लाह ताला का इरशाद कि उनसे जंग करो यहाँ तक कि फसाद बाकी ना रहे। इब्न उमर बोले कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में हम ये फ़र्ज़ अंजाम दे चुके हैं। उस वक्त मुसलमान बहुत थोड़े थे, काफिरों का हुजूम था तो काफिर लोग मुसलमानों का दीन ख़राब करते थे, कहीं मुसलमानों को मार डालते, कहीं तकलीफ़ देते, यहाँ तक कि मुसलमान बहुत हो गए, फितना जाता रहा। फिर उस शख्स ने पूछा, अच्छा ये तो कहो कि उस्मान और अली के बारे में तुम्हारा क्या एतकाद है? इन्होंने कहा, उस्मान का कसूर अल्लाह ने मुआफ़ कर दी, लेकिन तुम इस माफ़ी को अच्छा नहीं समझते हो। अब रहे अली तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और आपके दामाद थे और हाथ के इशारे से बतलाया कि ये देखो उनका घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मिला हुआ है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। हदीस नंबर 4515। तर्जुमा। फिर उस शख्स ने पूछा, अच्छा ये तो कहो कि उस्मान और अली के बारे में तुम्हारा क्या एतकाद है? इन्होंने कहा, उस्मान का कसूर अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया, लेकिन तुम इस माफ़ी को अच्छा नहीं समझते हो। अब रहे अली तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और आपके दामाद थे और हाथ के इशारे से बतलाया कि ये देखो उनका घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मिला हुआ है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर और अल्लाह की राह में खर्च करते रहो और अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में न डालो और अच्छे काम करते रहो, अल्लाह अच्छे काम करने वालों को पसंद करता है। हदीस नंबर 4516। तर्जुमा। हमसे इसहाक ने बयान किया, कहा हमको निज़र ने खबर दी, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने अब्बू वाइल से सुना और उनसे हुज़ैफ़ा ने बयान किया कि और अल्लाह की राह में खर्च करते रहो और अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में न डालो। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बारे में नाज़ल हुई थी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान।
बाब बाब आयत की तफसीर, लेकिन अगर तुम में से कोई बीमार हो या इसके सर में कोई तकलीफ हो, इस पर एक मिस्कीन का खिलाना बतौर फिद्या ज़रूरी है। हदीस नंबर 4517। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, उनसे अबदाल रहमान बिन असबहानी ने, कहा मैंने अब्दुल्लाह बिन मक़ल से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैं कब बिन उजरा की खिदमत में इस मस्जिद में हाजिर हुआ, उनकी मुराद कुफा की मस्जिद से थी और उनसे रोज़े के फिद्या के मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने बयान किया कि मुझे एहराम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग ले गए और जूही सर से मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ख्याल ये नहीं था कि तुम इस हद तक तकलीफ में मुब्तला हो गए हो, तुम कोई बकरी नहीं मुहैया कर सकते। मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। फरमाया फिर 3 दिन के रोज़े रख लो या 6 मसकीनों को खाना खिला दो, हर मिस्कीन को आधा सा खाना खिलाना और अपना सर मनडू लो। कब ने कहा तो ये आयत ख़ास मेरे बारे में नाज़िल हुई थी और इसका हुक्म तुम सब के लिए आम है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब बाब आयत की तफसीर, तो फिर जो शख्स हज को उम्रा के साथ मिलाकर फ़ायदा उठाए। हदीस नंबर 4518। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे इमरान अबी बकर ने, उनसे अबू रजा ने बयान किया और उनसे इमरान बिन हसीन ने बयान किया कि हज में तमता का हुक्म कुरान में नाज़िल हुआ और हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमता के साथ हज किया। फिर इसके बाद कुरान ने इससे नहीं रोका और ना इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गई, लिहाजा तमता अब भी जायज़ है। ये तो एक साहब ने अपनी राय से जो चाहा कह दिया है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब बाब आयत लैसलैकुम जनाहान तबतगवा फ़ज़ला मन रबकम की तफसीर। हदीस नंबर 4519। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि मुझे इब्न ईना ने खबर दी, इन्हीं इमरू ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि अक्काज़, मजना और ज़ौलजा ज़माना जाहलियत के बाज़ार मेले थे, इसलिए इस्लाम के बाद मौसम हज में सहाबा ने वहाँ कारोबार को बुरा समझा तो आयत नाज़िल हुई, लैसलैकुम जनाहान तबतगवा फ़ज़ला मन रबकम कि तुम्हें इस बारे में कोई हरज नहीं कि तुम अपने परवरिदगार के यहाँ से तलाश माश करो, यानी मौसम हज में तिजारत के लिए मज़कूरा मंडी में जाओ। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब बाब आयत की तफसीर, फिर तुम भी वहीं जाकर लौट आओ जहाँ से लोग लौट आते हैं। हदीस नंबर 4520। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन हाजिम ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने कि कुरैश और उनके तरीक़े की पैरवी करने वाले अरब हज के लिए मज़दलफ़ा में ही वक़ूफ़ किया करते थे, इसका नाम मिन्हुम अलहमस रखा था और बाकी अरब अरफ़ात के मैदान में वक़ूफ़ करते थे। फिर जब इस्लाम आया तो अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप अरफ़ात में आएँ और वहीं वक़ूफ़ करें और फिर वहाँ से मज़दलफ़ा आएँ। आयत समाफ़ज़वा मन है साफ़ाज़लनास से यही मुराद है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब बाब आयत की तफसीर, फिर तुम भी वहीं जाकर लौट आओ जहाँ से लोग लौट आते हैं। हदीस नंबर 4521। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन अबी बकर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे फ़ज़ील बिन सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझको करीब ने खबर दी और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से बयान किया कि जो कोई तमता करे उम्रा करके एहराम खोल डाले वो जब तक हज का एहराम ना बांधे बीत अल्लाह का नफल तवाफ़ करता रहे। जब हज का एहराम बांधे और अरफात जाने को सवार हो तो हज के बाद जो कुर्बानी हो सके वो करे, ऊँट हो या गाय या बकरी, इन तीनों में से जो हो सके। अगर कुर्बानी मैसर ना हो तो 3 रोज़े हज के दिन में रखे, अरफा के दिन से पहले अगर आखिरी रोज़ा अरफा के दिन आ जाए तब भी कोई कबाहत नहीं। शहर मक्का से चलकर अरफात को जाए, वहाँ असर की नमाज से रात की तारीकी होने तक ठहरे, फिर अरफात से उस वक्त लौटे जब दूसरे लोग लूटें और सब लोगों के साथ रात मज़दलफ़ा में गुजारे और अल्लाह की याद तकबीर और तहलील बहुत करता रहे सुबह होने तक। सुबह को लोगों के साथ मज़दलफ़ा से मुनी को लौटे, जैसे अल्लाह ने फरमाया समाफ़ज़वा मन है साफ़ाज़लनास वास्तफ़रवा अल्लाह गफ़ूर रहीम, यानी कनकरियों मारने तक उसी तरह अल्लाह की याद और तकबीर वाओ तहलील करते रहो। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब बाब आयत की तफसीर, और कुछ उनमें ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे परवरिदगार हमको दुनिया में बेहतरी दे और आखिरत में भी बेहतरी दे और हमको दोज़ख के अज़ाब से बचायो। हदीस नंबर 4522। तर्जुमा।
हमसे अबू मामर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, उनसे अब्दुल अजीज़ ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम रब्बना आतना फ़ी अल-दुनिया हसना व फ़ी अल-आखिरा हसना वक़ना अज़ाबल नार, परवरदिगार हमको दुनिया में भी बेहतरी दे और आखिरत में भी बेहतरी, और हमको दोज़ख के अज़ाब से बचायो। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब अल्लाह ताला का इरशाद कि वो बहुत सख्त झगड़ालू है की तफसीर का बयान। हदीस नंबर 4523। तर्जुमा। और अब्दुल्लाह बिन वलीद अदनी ने बयान किया कि हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, कहा मुझसे इब्न जरेज ने बयान किया, उनसे इब्न नबी मलिका ने, उनसे आयशा ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही हदीस जो ऊपर गुजरी। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। किया तुम ये गुमान रखते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुमको उन लोगों जैसे हालात पेश नहीं आए जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, इन्हीं तंगी और सख्ती पेश आई। आखिर आयत करीब तक। हदीस नंबर 4524। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम ने खबर दी, उनसे इब्न जरेज ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्न नबी मलिका से सुना, बयान किया कि इब्न अब्बास सूरत यूसुफ की आयत हत्ता अज़ा इस्तिया सलरसल वज़नवा आनहम क़द कज़बू में कज़बू को ज़ाल की तख़फ़ीफ़ के साथ क़ुरात किया करते थे। आयत का जो मफ़हूम वो मुराद ले सकते थे लिया। इसके बाद यूँ तिलावत करते, हत्ता यक़ूल अल रसूल वालज़ीन आमन व मा मती नसरल्लाह आला उन नसरल्लाह करीब। फिर मेरी मुलाकात रू बिन ज़ुबैर से हुई तो मैंने उनसे इब्न अब्बास की तफसीर का जिक्र किया। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। किया तुम ये गुमान रखते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुमको उन लोगों जैसे हालात पेश नहीं आए जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, इन्हीं तंगी और सख्ती पेश आई। आखिर आयत करीब तक। हदीस नंबर 4525। तर्जुमा। इन्होंने बयान किया कि आयशा तो कहती थीं, अल्लाह की पनाह पैगंबर, तो जो वादा अल्लाह ने उनसे किया है उसको समझते हैं कि वो मरने से पहले ज़रूर पूरा होगा। बात यह कि है पैगंबरों की आजमाइश बराबर होती रही है। मदद आने में इतनी देर हुई कि पैगंबर डर गए, ऐसा ना हो उनकी उम्मत के लोग उनको झूठा समझ लें, तो आयशा इस आयत सूरत यूसुफ को यूं पढ़ती थीं, वज़नवा आनहम क़द कज़बू ज़ाल की तशदीद के साथ। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, सो तुम अपने खेत में आओ जिस तरह से चाहो और अपने हक़ में आखिरत के लिए कुछ नेकियां करते रहो। हदीस नंबर 4526। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन राहुया ने बयान किया, कहा हमको निज़र बिन शमील ने खबर दी, कहा हमको अब्दुल्लाह इब्न औन ने खबर दी, उनसे नाफा ने बयान किया कि जब इब्न उम कुरान पढ़ते तो और कोई लफ्ज़ ज़बान पर नहीं लाते यहाँ तक कि तिलावत से फ़ारिग़ हो जाता। एक दिन में कुरान मजीद लेकर उनके सामने बैठ गया और इन्होंने सूरत अल-बक़रा की तिलावत शुरू की। जब इस आयत नसाउकम हरसलकम अलख पर पहुँचे तो फरमाया, मालूम है ये आयत किसके बारे में नाज़िल हुई थी? मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। फरमाया कि फ़लन चीज़ यानी औरत से पीछे की तरफ से जिमा करने के बारे में नाज़िल हुई थी, और फिर तिलावत करने लगे। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, सो तुम अपने खेत में आओ जिस तरह से चाहो और अपने हक़ में आखिरत के लिए कुछ नेकियां करते रहो। हदीस नंबर 4527। तर्जुमा। और अब्दुस्समद बिन अब्दुल वारिस से रिवायत है, उनसे उनके वालिद ने बयान किया, उनसे अयूब ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे इब्न उम ने के आयत फ़ातवा हरसकम आनी शतम, सो तुम अपने खेत में आओ जिस तरह चाहो के बारे में फरमाया कि पीछे से भी आ सकता है। और इस हदीस को मोहम्मद बिन यही बिन सईद बिन क़ितान ने भी अपने वालिद से, इन्होंने उबैदुल्लाह से, इन्होंने नाफा से और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम से रिवायत किया है। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, सो तुम अपने खेत में आओ जिस तरह से चाहो और अपने हक़ में आखिरत के लिए कुछ नेकियां करते रहो। हदीस नंबर 4528। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन मुनकदर ने और इन्होंने जाबिर से सुना, इन्होंने बयान किया कि यहूदी कहते थे कि अगर औरत से हमबस्तरी के लिए कोई पीछे से आएगा तो बच्चा भींगा पैदा होगा। इस पर यह आयत नाज़िल हुई, नसाउकम हरसलकम फ़ातवा हरसकम आनी शतम, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, सो अपने खेत में आओ जदुर से चाहो। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और जब तुम औरतों को तलाक दे चको और फिर वो अपनी मुद्दत को पहुँच चुकी तो तुम इन्हीं इससे मत रोको कि वो अपने पहले शौहर से फिर निकाह कर लें।
حدیث نمبر 4529۔ ترجمہ۔ ہم سے عبیداللہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عامر اقدی نے بیان کیا، کہا ہم سے عباد بن راشد نے بیان کیا، کہا ہم سے حسن نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے معقل بن یاسار نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میری ایک بہن تھی، ان کو ان کے اگلے خاوند نے نکاح کا پیغام دیا۔ دوسری سند اور ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے امام حسن بصری نے اور ان سے معقل بن یاسار نے بیان کیا۔ تیسری سند اور امام بخاری نے کہا کہ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس نے بیان کیا اور ان سے امام حسن بصری نے کہ معقل بن یاسار کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، لیکن جب عدت گزر گئی اور طلاق بائن ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ معقل نے اس پر انکار کیا، مگر عورت چاہتی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی، فلا تعزلوہن عن ینکحن ازواجہن کہ تم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کریں۔ صحیح بخاری۔ کتاب تفاسیر کا بیان۔ باب آیت کی تفسیر۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روکے رکھیں، آخر آیت بما تعملون خبیر تک۔ حدیث نمبر 4530۔ ترجمہ۔ ہم سے امیہ بن بسطام نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زری نے، ان سے حبیب نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے آیت والزین یطوفون منکم وزرون ازواجا یعنی اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں کے متعلق عثمان سے عرض کیا کہ اس آیت کو دوسری آیت نے منسوخ کر دی ہے، اس لیے آپ اسے مصحف میں نہ لکھیں، یا یہ کہا کہ نہ رہنے دیں۔ اس پر عثمان نے کہا کہ بیٹے، میں قرآن کا کوئی حرف اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ صحیح بخاری۔ کتاب تفاسیر کا بیان۔ باب آیت کی تفسیر۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روکے رکھیں، آخر آیت بما تعملون خبیر تک۔ حدیث نمبر 4531۔ ترجمہ۔ ہم سے امیہ بن بسطام نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زری نے، ان سے حبیب نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے آیت والزین یطوفون منکم وزرون ازواجا یعنی اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں کے متعلق عثمان سے عرض کیا کہ اس آیت کو دوسری آیت نے منسوخ کر دی ہے، اس لیے آپ اسے مصحف میں نہ لکھیں، یا یہ کہا کہ نہ رہنے دیں۔ اس پر عثمان نے کہا کہ بیٹے، میں قرآن کا کوئی حرف اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ صحیح بخاری۔ کتاب تفاسیر کا بیان۔ باب آیت کی تفسیر۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روکے رکھیں، آخر آیت بما تعملون خبیر تک۔ حدیث نمبر 4532۔ ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا ہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شبل بن عباد نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجی نے اور انہوں نے مجاہد سے آیت والزین یطوفون منکم وزرون ازواجا اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں کے بارے میں زمانہ جاہلیت کی طرح کہا کہ عدت یعنی 4 مہینے 10 دن کی تھی جو شوہر کے گھر عورت کو گزارنی ضروری تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، والزین یطوفون منکم وزرون ازواجا وسیع لازواجہم متاع الا لہ غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فلن فی انفسہن من معروف۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت کر جائیں کہ وہ 1 سال تک گھر سے نہ نکالی جائیں، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں، اگر وہ دستور کے موافق اپنے لیے کوئی کام کریں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے 7 مہینے اور 20 دن وصیت کے قرار دے کہ اگر وہ اس مدت میں چاہے تو اپنے لیے وصیت کے مطابق شوہر کے گھر میں ہی ٹھہرے، اور اگر چاہے تو کہیں اور چلی جائے کہ اگر ایسی عورت کہیں اور چلی جائے تو تمہارے حق میں کوئی گناہ نہیں۔ پس عدت کے ایام تو وہی ہیں جنہیں گزارنا اس پر ضروری ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن۔ شبل نے کہا ابن ابی نجی نے مجاہد سے ایسا ہی نقل کیا ہے، اور عطا بن ابی ربا نے کہا کہ ابن عباس نے کہا، اس آیت نے اس رسم کو منسوخ کر دی کہ عورت اپنے خاوند کے گھر والوں کے پاس عدت گزارے۔ اس آیت کی روح سے عورت کو اختیار ملا جہاں چاہے وہاں عدت گزارے، اور اللہ پاک کے قول غیر اخراج کا یہی مطلب ہے۔ عطا نے کہا، عورت اگر چاہے تو اپنے خاوند کے گھر والوں میں عدت گزارے اور خاوند کی وصیت کے موافق اسی کے گھر میں رہے، اور اگر چاہے تو وہاں سے نکل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیکم فیما فلن، اگر وہ نکل جائیں تو دستور کے موافق اپنے حق میں جو بات کریں اس میں کوئی گناہ تم پر نہ ہوگا۔ عطا نے کہا کہ پھر میراث کا حکم نازل ہوا جو سورۃ نساء میں ہے، اور اس نے عورت کے لیے گھر میں رکھنے کے حکم کو منسوخ قرار دیا۔ اب عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے۔
इसे मकान का खर्चा देना ज़रूरी नहीं। और मोहम्मद बिन यूसुफ ने रिवायत किया, उनसे वर्क़ा बिन इमरू ने बयान किया, उनसे इब्न अबी निजी ने और उनसे मुजाहिद ने यही कौल बयान किया और फरजंदान इब्न अबी निजी से नकल किया, उनसे अता बिन अबी रबा ने बयान किया और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि इस आयत ने सिर्फ शौहर के घर में इद्दत के हुक्म को मनसूख करार दिया है। अब वो जहाँ चाहे इद्दत गुजार सकती है, जैसा कि अल्लाह ताला के इरशाद गैर अखराज वगैरह से साबित है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर यानी सभी नमाजों की हिफाजत रखो और दरमियानी नमाज की पाबंदी खास तौर पर लाजिम पकड़ो। हदीस नंबर 4533। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन हारून ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन हस्सान ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन सैरीन ने, उनसे अबीदा ने और उनसे अली ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा कि मुझसे अबदाल रहमान बिन बशीर बिन हुक्म ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन हस्सान ने कहा कि मुझसे मोहम्मद बिन सैरीन ने बयान किया, उनसे अबीदा बिन इमरू ने और उनसे अली ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के मौका पर फरमाया था, उन किफ़ार ने हमें दरमियानी नमाज नहीं पढ़ने दी यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया, अल्लाह उनकी कब्रों और घरों को या उनके पेटों को आग से भर दे। कब्रों और घरों या पेटों के लफ्ज़ों में शक यही बिन सईद रावी की तरफ से है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत वक़ूमु लला कांतीन की तफसीर। कांतीन बमानी मतीन यानी फरमानबरदार। हदीस नंबर 4534। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही क़ितान ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने, उनसे हारिस बिन शबल ने, उनसे अबू अमरू शीबानी ने और उनसे ज़ैद बिन रक़म ने बयान किया कि पहले हम नमाज पढ़ते हुए बात भी कर ली करते थे, कोई भी शख्स अपने दूसरे भाई से अपनी किसी ज़रूरत के लिए बात कर लेता था, यहाँ तक कि ये आयत नाज़ल हुई, हाफ़िज़ अली अलसलूत वालसलात अलूसती वक़ूमु लला कांतीन सभी नमाज़ों की पाबंदी रखो और ख़ास तौर पर बीच वाली नमाज की और अल्लाह के सामने फर्म बरदारों की तरह खड़े हुआ करो। इस आयत के ज़रिया हमें नमाज में चुप रहने का हुक्म दिया गया। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। हदीस नंबर 4535। तर्जुमा। जब अब्दुल्लाह बिन उम्र से नमाज खौफ के मुताल्लिक़ पूछा जाता तो वो फरमाते कि इमाम मुसलमानों की एक जमात को लेकर खुद आगे बढ़े और इन्हें एक रकत नमाज पढ़ाए। इस दौरान में मुसलमानों की दूसरी जमात उनके और दुश्मन के दरमियान में रहे। ये लोग नमाज में अभी शरीक न हों, फिर जब इमाम उन लोगों को एक रकत पढ़ा चुके जो पहले इसके साथ थे तो अब ये लोग पीछे हट जाएं और उनकी जगह ले लें जिन्होंने अब तक नमाज नहीं पढ़ी है, लेकिन ये लोग सलाम ना फेरें। अब वो लोग आगे बढ़ें जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है और इमाम इन्हें भी एक रकत नमाज पढ़ाए। अब इमाम 2 रकत पढ़ चुकने के बाद नमाज से फारिग हो चुका, फिर दोनों जमातें जिन्होंने अलग अलग इमाम के साथ एक एक रकत नमाज पढ़ी थी अपनी बाकी एक एक रकत अदा कर लीं, जबकि इमाम अपनी नमाज से फारिग हो चुका है। इस तरह दोनों जमातों की 2-2 रकत पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर खौफ इससे भी ज़्यादा है तो हर शख्स तन्हा नमाज पढ़ ले, पैदल हो या सवार, क़िबला की तरफ रुख हो या ना हो। इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफा ने कि मुझको यकीन है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने ये बातें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर ही बयान की हैं। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि जिन मर्दों का इंतकाल हो जाए और बीवियां छोड़ जाएं की तफसीर का बयान। हदीस नंबर 4536। तर्जुमा। मुझसे अब्दुल्लाह बिन अबी असूद ने बयान किया, कहा हमसे हमीद बिन असूद और यजीद बिन ज़री ने बयान किया, कहा कि हमसे हबीब बिन शहीद ने बयान किया, उनसे इब्न अबी मलिका ने बयान किया कि इब्न ज़ुबैर ने उस्मान बिन अफ़ान से कहा कि सूरत अल-बक़रा की आयत वालज़ीन यतूफ़ून मनकम वज़रून आज़वाजा यानी जो लोग तुम में से वफ़ात पा जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, अल्लाह ताला के फरमान गैर अखराज तक को दूसरी आयत ने मनसूख कर दी है। इसको आपने मसाहिफ में क्यों लिखवाया, छोड़ क्यों नहीं दिया? इन्होंने कहा, मेरे भतीजे, मैं किसी आयत को उसके ठिकाने से बदलने वाला नहीं। ये हमीद ने कहा या कुछ ऐसा ही जवाब दिया। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, मुझे दिखा दे कि तो मर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। हदीस नंबर 4537। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन सालेह ने बयान किया, उनसे इब्न वहब ने बयान किया, इन्हें यूनुस ने खबर दी, इन्हें इब्न शहाब ने, इन्हें अबू सलिमा और सईद ने, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शक करने का हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हक़ है, जब इन्होंने अर्ज़ किया था कि ऐ मेरे रब,
मुझे दिखा दे कि तो मर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ, किया तुझको यकीन नहीं है। अर्ज़ की यकीन ज़रूर है, लेकिन मैंने ये दरख्वास्त इसलिए की है कि मेरे दिल को और इत्मीनान हासिल हो जाए। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। किया तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसका एक बाग हो, आखिर आयत ततफक्करून तक। हदीस नंबर 4538। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम ने खबर दी, इन्हीं इब्न जरेज ने, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी मलिका से सुना, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से बयान करते थे। इब्न जरेज ने कहा, और मैंने इब्न अबी मलिका के भाई अबू बकर बिन अबी मलिका से भी सुना, वो उबैद बिन उमर से रिवायत करते थे कि एक दिन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से दरियाफ्त किया कि आप लोग जानते हो ये आयत किस सिलसिले में नाज़ल हुई है। आयवद आहदकम आंतिकौन ला जनत। किया तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसका एक बाग हो। सब ने कहा कि अल्लाह ज़्यादा जानने वाला है। ये सुनकर उमर बहुत खफा हो गए और कहा, साफ जवाब दी कि आप लोगों को इस सिलसिले में कुछ मालूम है या नहीं। इब्न अब्बास ने अर्ज़ किया, अमीरुल मुमिनीन, मेरे दिल में एक बात आती है। उन्होंने फरमाया, बेटे तुम्ही कहो और अपने को हकीर ना समझो। इब्न अब्बास ने अर्ज़ किया कि इसमें अमल की मिसाल बयान की गई है। उन्होंने पूछा, कैसे अमल की? इब्न अब्बास ने अर्ज़ किया कि अमल की। उन्होंने कहा कि ये एक मालदार शख्स की मिसाल है जो अल्लाह की इताअत में नेक अमल करता रहता है, फिर अल्लाह शैतान को इस पर गालिब कर देता है, वो गुनाहों में मसरूफ़ हो जाता है और इसके अगले नेक अमाल सब गारत हो जाते हैं। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर, यानी वो लोगों से चमट कर नहीं मांगते। हदीस नंबर 4539। तर्जुमा। हमसे सईद इब्न अबी मरियम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे शरीक बिन अबी नमर ने बयान किया, उनसे अता बिन यासार और अबदाल रहमान बिन अबी उमरा अंसारी ने बयान किया, और इन्होंने कहा हमने अबू हरीरा से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन वो नहीं है जिसे एक या दो खजूर, एक या दो लुक़मे दर बदर लिए फिरें, बल्कि मिस्कीन वो है जो मांगने से बचता रहे। और अगर तुम दलील चाहो तो कुरान से इस आयत को पढ़ लो, ला यसअलून लना सल्हाफ़ा, कि वो लोगों से चमट कर नहीं मांगते। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत वाहल अल्लाह अलबी वहरम अलबा की तफसीर। हदीस नंबर 4540। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, हमसे अमिश ने बयान किया, हमसे मुस्लिम ने बयान किया, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे उम्मुल मुमिनीन आयशा ने बयान किया कि जब सूद के सिलसिले में सूरत अल-बक़रा की आखिरी आयतें नाज़ल हुईं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं पढ़कर लोगों को सुनाया और इसके बाद शराब की तिजारत भी हराम करार पाई। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। लफ्ज़ यमहक़ बमानी यज़हबा के है, यानी मिटा देता है और दूर कर देता है। हदीस नंबर 4541। तर्जुमा। हमसे बशर बिन खालिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको मोहम्मद बिन जाफ़र ने खबर दी, इन्हीं शोबा ने, इन्हीं सुलेमान अमिश ने, इन्होंने कहा कि मैंने अबुलसा से सुना, वो मुसर्रुख से रिवायत करते थे कि उनसे आयशा ने बयान किया, जब सूरत अल-बक़रा की आखिरी आयतें नाज़ल हुईं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और मस्जिद में इन्हीं पढ़कर सुनाया, इसके बाद शराब की तिजारत हराम हो गई। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत फ़ाज़नवा बहरब की तफसीर। लफ्ज़ फ़ाज़नवा बमानी फ़ाल मवा है, यानी जान लो, आगाह हो जाओ। हदीस नंबर 4542। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे अबुलसा ने, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि जब सूरत अल-बक़रा की आखिरी आयतें नाज़ल हुईं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं मस्जिद में पढ़कर सुनाया और शराब की तिजारत हराम करार दी गई। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। अगर मक़रूज़ तंग दस्त है तो उसके लिए आसानी मुहैया होने तक मोहलत देना बेहतर है, और अगर तुम इसका कर्ज मुआफ़ी कर दो तो तुम्हारे हक़ में ये और बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। हदीस नंबर 4543। तर्जुमा। और हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फ़रीबी ने बयान किया, उनसे सुफ़ियान सोरी ने, उनसे मंसूर और आमिश ने, उनसे अबुलसा ने, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि जब सूरत अल-बक़रा की आखिरी आयत नाज़ल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और हमें पढ़कर सुनाया, फिर शराब की तिजारत हराम कर दी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। और इस दिन से डरते रहो जिस दिन तुम सबको अल्लाह की तरफ वापस जाना है।
हदीस नंबर 4544। तर्जुमा। हमसे कबीसा बिन उक़बा ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे आसिम बिन सुलेमान ने, उनसे शुबी ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि आखिरी आयत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई वो सूद की आयत थी। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और जो ख्याल तुम्हारे दिलों के अंदर छुपा हुआ है अगर तुम इसको ज़ाहिर कर दो या उसे छुपाए रखो, हर हाल में अल्लाह इसका हिसाब तुमसे लेगा, फिर जिसे चाहे बख्श देगा और जिसे चाहे अज़ाब करेगा, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। हदीस नंबर 4545। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यही ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद नफीली ने बयान किया, कहा हमसे मिस्कीन बिन बकीर हरान ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे खालिद हज़ा ने, उनसे मरवान असफर ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी यानी इब्न उम ने कि आयत वन तबदू माफ़ी आनफ़सकम आव तख्फू, और जो कुछ तुम्हारे नफ्सों के अंदर है अगर तुम उनको ज़ाहिर कर भी छुपाए रखो, आखिर तक मनसूख हो गई थी। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब हदीस नंबर 4546। तर्जुमा। अल्फाज तक़ात व तक़िया दोनों का मानी एक है यानी बचाव करना। सर का मानी बरद यानी सर्द ठंडक। शिफा हफरा का मानी गड्ढे का किनारा, जैसे कच्चे कुएं का किनारा होता है। तबोए यानी तो लश्कर के मकामात पड़ाव तजवीज़ करता था, मोर्चे बनाना मुराद हैं। मसूमिन मुसोम इसको कहते हैं जिस पर कोई निशानी हो, मसलन पशम या और कोई निशानी। रबीवन जुमा है, इसका वाहिद रबी है यानी अल्लाह वाला। तहसुन हम उनको कत्ल करके जड़ पेड़ से अखाड़ते हो। गज़ा लफ्ज़ गाजी की जुमा है यानी जिहाद करने वाला। सनक्तिब का मानी हमको याद रहेगा। नज़ला का मानी सवाब के हैं, और ये भी हो सकता है कि लफ्ज़ नज़ला इस्म मफ़ूल के मानी में हो यानी अल्लाह की तरफ से उतारा गया, जैसे कहते हैं अनज़लता मैंने उसको उतारा। मुजाहिद ने कहा वालफ़िल अलमसूमा का मानी मोटे मोटे अच्छे अच्छे घोड़े, और सईद बिन जबीर ने कहा हसूरा उस शख्स को कहते हैं जो औरतों की तरफ मुतलक माइल ना हो। अकरमा ने कहा मन फ़ौरहम का मानी बदर के दिन गुस्से और जोश से। मुजाहिद ने कहा यखरज अलही यानी अंतफ़ा बेजान होता है, इससे जानदार पैदा होता है। अबकार सुबह सोयरे। इशी के मानी सूरज ढले से डूबने तक जो वक्त होता है इसे इशी कहते हैं। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। बाज़ इसमें मुहकम आयतें हैं और बाज़ मुतशाबा हैं। हदीस नंबर 4547। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, हमसे यजीद बिन इब्राहिम तस्तरी ने बयान किया, उनसे इब्न अबी मलिका ने, उनसे कासिम बिन मोहम्मद ने और उनसे आयशा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की हो अलज़ी आनज़ल अली कलकताब आयत महकमात हनाम अलकताब व आखिर मुतशाबहत फ़ामा अलज़ीन फ़ी क़लूबम ज़िक फ़ी तबुन मा तशाबा इब्तगा अलफ़तन वाबतगा तवावेला, यानी वो वही अल्लाह है जिसने तुझ पर किताब उतारी है, इसमें मुहकम आयतें हैं और वही किताब का असल दारोमदार हैं, और दूसरी आयतें मुतशाबा हैं। वो लोग जिनके दिलों में चिड़पन है वो इसके उसी हिस्से के पीछे लग जाते हैं जो मुतशाबा हैं, फितने की तलाश में और इसकी गलत तावील की तलाश में। आखिर आयत आउलू अला अलबाब तक। आयशा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मुतशाबा आयतों के पीछे पड़े हुए हों तो याद रखो कि ये वही लोग हैं जिनका अल्लाह ताला ने आयत बाला में जिक्र फरमाया है, इसलिए उनसे बचते रहो। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। मरियम अलैहिस्सलाम की मां ने कहा, ए रब, मैं इस मरियम को और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। हदीस नंबर 4548। तर्जुमा। मुझसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान किया, हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं सईद बिन मुसैब ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो शैतान उसे पैदा होते ही छूता है, जिससे वो बच्चा चलाता है, सिवा मरियम और इनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के। फिर अबू हरीरा ने कहा कि अगर तुम्हारा जी चाहे तो ये आयत पढ़ लो, वानी आए ज़हाबक वज़रीतहा मन अलशैतान अलरजीम। ये कलिमा मरियम अलैहिस्सलाम की मां ने कहा था, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान के हाथ लगाने से बचा लिया। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी किस्म को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, ये वही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में कोई भलाई नहीं है और उनको दिक का अजाब होगा। हदीस नंबर 4549। तर्जुमा।
हमसे हुज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अबू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने इसलिए कसम खाई कि किसी मुसलमान का माल झूठ बोलकर वो मार ले तो जब वो अल्लाह से मिलेगा अल्लाह ताला इस पर निहायत ही गुस्सा होगा। फिर अल्लाह ताला ने आपके इस फरमान की तस्दीक में ये आयत नाज़ल की, उनल्ज़ीम युश्तरून बहदल्लाह वायमानम समना कलीला आउलिक ला खलाक लहम फी अल-आखिरा, बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी किस्म को थोड़ी कीमत पर बेचते हैं ये वही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में कोई भलाई नहीं है। आखिर आयत तक। अबू वाइल ने बयान किया कि अशद बिन कैस कुंदी तशरीफ़ लाए और पूछा, अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसूद ने आप लोगों से कोई हदीस बयान की है? हमने बताया कि हम इस तरह से हदीस बयान की है। अशद ने इस पर कहा कि ये आयत तो मेरे ही बारे में नाज़ल हुई थी। मेरे एक चचा के बेटे की ज़मीन में मेरा एक कुआं था, हम दोनों का इस बारे में झगड़ा हुआ और मुक़द्दमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ तो आपने मुझसे फरमाया कि तो गवाह पेश कर या फिर इसकी कसम पर फैसला होगा। मैंने कहा फिर तो या रसूल अल्लाह वो झूठी कसम खा लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठी कसम इसलिए खाए कि इसके ज़रिया किसी मुसलमान का माल ले और इसकी नीयत बुरी हो तो वो अल्लाह ताला से इस हालत में मिलेगा कि अल्लाह इस पर निहायत ही ग़ज़बनाक होगा। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी किस्म को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं ये वही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में कोई भलाई नहीं है और उनको दिक का अज़ाब होगा। हदीस नंबर 4550। तर्जुमा। हमसे हुज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अबू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने इसलिए कसम खाई कि किसी मुसलमान का माल झूठ बोलकर वो मार ले तो जब वो अल्लाह से मिलेगा अल्लाह ताला इस पर निहायत ही गुस्सा होगा। फिर अल्लाह ताला ने आपके इस फरमान की तस्दीक में ये आयत नाज़ल की, उनल्ज़ीम युश्तरून बहदल्लाह वायमानम समना कलीला आउलिक ला खलाक लहम फी अल-आखिरा, बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी किस्म को थोड़ी कीमत पर बेचते हैं ये वही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में कोई भलाई नहीं है। आखिर आयत तक। अबू वाइल ने बयान किया कि अशद बिन कैस कुंदी तशरीफ़ लाए और पूछा, अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसूद ने आप लोगों से कोई हदीस बयान की है? हमने बताया कि हम इस तरह से हदीस बयान की है। अशद ने इस पर कहा कि ये आयत तो मेरे ही बारे में नाज़ल हुई थी। मेरे एक चचा के बेटे की ज़मीन में मेरा एक कुआं था, हम दोनों का इस बारे में झगड़ा हुआ और मुक़द्दमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ तो आपने मुझसे फरमाया कि तो गवाह पेश कर या फिर इसकी कसम पर फैसला होगा। मैंने कहा फिर तो या रसूल अल्लाह वो झूठी कसम खा लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठी कसम इसलिए खाए कि इसके ज़रिया किसी मुसलमान का माल ले और इसकी नीयत बुरी हो तो वो अल्लाह ताला से इस हालत में मिलेगा कि अल्लाह इस पर निहायत ही ग़ज़बनाक होगा।